सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नो सर्च। मैं जुबैर शेख आप सबका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से क्वेश्चंस आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे इस बात पर कि कंप्यूटर और लैपटॉप की सर्विस से रिलेटेड वीडियो बताएं, कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट ट्यूटोरियल, कंप्यूटर और लैपटॉप की सर्विस से रिलेटेड बिजनेस प्लान बताइए। बहुत से लोगों ने इस बारे में मैसेज बताया था। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी बात पर पूरा डिस्कशन करने वाले हैं कि कंप्यूटर और लैपटॉप की सर्विस क्यों ज़रूरी है, कितने टाइम में करना चाहिए, सर्विस करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं और कितने पैसे चार्ज किए जा सकते हैं, कितनी टाइप की सर्विसेज होती है, कैसे आप इस एक सर्विस से बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम इस वीडियो में देखने वाले, सबसे पहला पॉइंट कि भाई कंप्यूटर और लैपटॉप की सर्विस क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए कंप्यूटर लैपटॉप को सर्विस। तो जैसे दोस्तों, कंप्यूटर और लैपटॉप एक मशीन है, आपको पता है। जैसे हम हमारी गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसकी हम टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाते हैं ताकि वो उसका इंजन ख़राब ना हो, उसका सारे पार्ट्स उसके सही रहे, उसकी स्पीड, पिकअप वगैरह, माइलेज वगैरह सब कुछ अच्छे से मिले। वैसे ही कंप्यूटर में बहुत से लोगों की ये शिकायत आती है, बहुत से यूज़र की ये शिकायत आती है कि भाई 2-4 महीने पहले बहुत अच्छा चलता था, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चलता था, बाद में स्लो हो गया धीरे धीरे। तो वो भी एक मशीन है, उसकी भी लाइफ स्पैन है, उसके भी जो पार्ट्स है उनका भी परफॉर्मेंस है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि कंप्यूटर को सर्विस अगर आप करेंगे तो वो अच्छे से फास्ट चलेगा, कम टाइम में आपका काम होगा, वो हैंग नहीं होगा, वो स्लो नहीं होगा और उसकी सारी चीज़ें सही तरीके से काम करेंगी। तो किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप को सर्विस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है कितने दिन में हमें कंप्यूटर या लैपटॉप की सर्विस करना चाहिए। तो दोस्तों, एवरेज 90 डेज़ में कंप्यूटर की सर्विस की जाती है। बहुत सारे बिजनेस ऑफिसेस में, इंडस्ट्रीज़ में, बैंकिंग सेक्टर में और जितने भी बिजनेस एरियाज़ होते हैं, यहाँ पर जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं 90 डेज़ में उसकी सर्विस की जाती है, जिसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी कहते हैं या सर्विस विजिट कहते हैं, क्वार्टरली सर्विस विजिट कहते हैं। तो 90 डेज़ एक एवरेज ड्यूरेशन है। अगर आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, 24/7 यूज़ होता है, तो आप 2 महीने में भी करवा सकते हो आपके कंप्यूटर की सर्विस या खुद कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, मैंडेटरी है। एटलीस्ट 3 महीने में एक बार आपके कंप्यूटर की सर्विस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनीज वगैरह में जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं वो 8 घंटे यूज़ होता है या 12 घंटे यूज़ होता है, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है एक कंप्यूटर। क्योंकि जिसका कंप्यूटर होता है वही यूज़र उस पर लॉग इन करता है और वही उस पर काम करता है। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जहाँ पर एक कंप्यूटर शेयरिंग में यूज़ होता है, जैसे कि कॉल सेंटर्स हो जाते हैं, वहाँ पे शेयरिंग में कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, लेकिन दूसरी इंडस्ट्रीज़ में शेयरिंग में कंप्यूटर यूज़ नहीं होते। तीसरा पॉइंट आता है इसमें बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर सर्विस या लैपटॉप सर्विस। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कंप्यूटर यूज़र का, या आपका खुद का कंप्यूटर है तो आपका कंप्यूटर अगर ख़राब होने वाला है, उसका कोई पार्ट ख़राब होने वाला है, तो वो नहीं ख़राब हो पाता अगर आप उसकी सर्विस टाइम टू टाइम कराते हो तो। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर के प्रोसेसर को ले लो। आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर गर्म होने की वजह से जल सकता है, लेकिन अगर आप उसकी टाइम पर सर्विसिंग कराते हो, प्रोसेसर की क्लीनिंग कराते हो, उसके ऊपर जो CPU फैन होता है उसकी क्लीनिंग करते हो और उसके ऊपर कूलिंग पेस्ट प्रॉपर लगाते हो, उसे प्रॉपर कूलिंग देते हो, तो आपका CPU शॉर्ट नहीं होगा या वो ओवरहीट की वजह से जलेगा नहीं और वो प्रॉपर काम करेगा, अपनी पूरी स्पीड और पूरी ताकत के साथ काम करेगा। उसकी स्पीड और उसका पावर कम नहीं होगा। तो ये पहला बेनिफिट होता है कि आपका कोई पार्ट ख़राब होने वाला है इन फ्यूचर तो वो नहीं होता। दूसरी चीज़, कोई आपके कंप्यूटर के अंदर की वायर्स होती है, कोई आपके कंप्यूटर के अंदर का कोई कनेक्शन होता है, जिसे चूहे काट लेते हैं या कोई कीड़े उसे खा लेते हैं, तो वो आपको सर्विसिंग करते टाइम पता चलता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट का डर रहता है, तो वो आप प्रिवेंट कर पाते हो, आपका वो शॉर्ट सर्किट बच जाता है। और क्लीनिंग करने से, कंप्यूटर की सर्विस करने से आपके जो कंप्यूटर की लाइफ है वो आपकी बढ़ जाती है। जैसे आपका मान लो 3 साल या 4 साल आपके कंप्यूटर की लाइफ है, मोस्टली एवरेज लाइफ जो होती है कंप्यूटर की या लैपटॉप की वो 5 साल होती है। 5 साल तक वो अच्छे से काम करता है। उसके बाद के होती है, वो डिपेंड होती है यूज़र के यूज़ करने के ऊपर, किस तरीके से यूज़ किया है उस तरीके से उतनी उसकी लाइफ रहेगी। तो मोस्टली 5 साल का एवरेज आप पकड़ के चलो कि एक कंप्यूटर की या लैपटॉप की लाइफ 5 साल होती है। तो आप सर्विस करके उसकी लाइफ को 6-7 साल, 10 साल तक ले जा सकते हो अगर आप उसकी टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाते हो। और दूसरा रीज़न ये होता है कि आप कंप्यूटर की अगर सर्विसिंग करते हो, लैपटॉप की सर्विसिंग करते हो, तो वो पूरे रिसोर्सेज को यूज़ कर पाता है। वो 100% रिसोर्सेज आपके यूज़ कर पाता है और सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो अपनी 100% पावर के साथ काम करते हैं। वरना धीरे धीरे उनकी पावर ख़त्म होने लगती है, उनका परफॉर्मेंस कम होने लगता है अगर सर्विसिंग उन्हें टाइम टू टाइम सर्विसिंग नहीं मिलेगी तो। कार्बन जमा होने लगता है बहुत सारे कनेक्टिंग पॉइंट पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई जितना करंट आना चाहिए, जितना डेटा आना चाहिए उतनी स्पीड से नहीं आता, उतनी स्पीड का करंट नहीं मिलता, जिसकी वजह से अल्टीमेटली स्पीड स्लो होती है। आपको 1 घंटे का काम आपका 1.5 घंटे में होगा, 2 घंटे में होगा।
काम की स्पीड इफेक्ट होंगी, ये सारी प्रॉब्लम होती है अगर सर्विसिंग ना करवाए। अब आता है सर्विस चार्जेस कितने होते हैं इसमें। तो ये उन लोगों के लिए ये पॉइंट है जो लोग कोई कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर की सर्विसेज करते हैं, लैपटॉप की सर्विसेज करते हैं या करना चाहते हैं इन फ्यूचर अपना करियर बनाना चाहते हैं इस फील्ड में। तो देखिए चार्जेस डिपेंड करते हैं आपके एरिया में कितना उस बिज़नेस को स्कोप है, उस हिसाब से उसके चार्जेस डिपेंड करते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट आपको उसके कॉल्स आते हैं या उस सर्विस से रिलेटेड आपको इंक्वायरीज आती है तो आपको चार्जेस कम रखना पड़ेंगे, और अगर आपके पास कॉल्स कम है तो आपको चार्जेस थोड़े से बढ़ाना पड़ेंगे। तो एक एवरेज कॉस्ट जो है वो 300 से 500 रुपये के बीच में होती है कंप्यूटर सर्विस की, जो कि आपके स्टोर में अगर आपको कस्टमर ला कर देता है कंप्यूटर तो उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप ऑन साइट जाके कर रहे हो तो 500 रुपये से ज़्यादा के चार्जेस बहुत सी जगह पर लिए जाते हैं। ये वन टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, एक ही बार की। अगर आप साल भर का कॉन्ट्रैक्ट करवा के लेते हो तो उसके चार्जेस डिफरेंट होते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा वॉल्यूम में काम आ रहा है, एक ही कस्टमर के पास भी 10 से 15 कंप्यूटर है, सारों की सर्विसिंग करवाना चाहता है, तो वहाँ पर आप चार्जेस को डिस्काउंट कर सकते हो, जो कि बल्क ऑर्डर जिसे बोलते हैं हम, या वॉल्यूम में वर्क मिलता है तो वहाँ पे चार्जेस हर किसी को कम करना पड़ेंगे। और अगर हम लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप के इन हाउस जो आपके सर्विस सेंटर में अगर कोई लाके सर्विस करवाता है तो आप उसकी 500 से 600 रुपये सर्विस चार्ज ले सकते हो, और अगर आप ऑन साइट कर रहे हो तो आप 700 से 1000 रुपये तक एक लैपटॉप के सर्विस चार्ज ले सकते हो। टाइम इसमें लगता है आपको एक कंप्यूटर को सर्विस करने के लिए, आप अच्छे से अगर सर्विस करते हो तो 1 घंटे से 1.5 घंटे का आपको टाइम लगेगा, कभी कभी 2 या 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि भाई कंप्यूटर कौन सी जनरेशन का है, कितने दिन से उसकी सर्विस नहीं हुई है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उस पर डिपेंड करता है। वहीं अगर आप AMC चार्ज करवाते हो या आप कस्टमर को AMC पर कन्वर्ट करते हो, जिसे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, मतलब साल भर का आप उस कंप्यूटर का मेंटेनेंस का या सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट लोगे, तो उस केस में आपको 4 विजिट देना कंपलसरी होता है कि भाई हर 3 महीने में आप एक बार उसके कंप्यूटर को क्लीनिंग करेंगे, उसकी मेंटेनेंस करेंगे, उसकी सर्विसिंग करेंगे, और जो भी उसके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं भाई उनको रिजॉल्व करके देंगे। अगर हम AMC की बात करें तो इसमें 2 टाइप की AMCs होती है। पहली होती है नॉन कॉम्प्रिहेंसिव AMC, दूसरी होती है कॉम्प्रिहेंसिव AMC। नॉन कॉम्प्रिहेंसिव AMC में आप सिर्फ सर्विस दोगे, कोई पार्ट वगैरह आप नहीं लगाओगे आपकी तरफ से। कोई पार्ट अगर ख़राब होता है, जैसे मान लो भाई रैम ख़राब हो गई किसी कंप्यूटर की या लैपटॉप की, तो आप रैम का कॉस्ट आपके पास नहीं रहेगा, रैम कस्टमर को परचेस करना पड़ेगी, कस्टमर आपको परचेस करके देगा या उसके लिए आपको वो पैसा देगा, आप वो रैम उतने पैसे की खरीद कर लगाओगे, या जो भी आपकी रैम की कॉस्ट है वो आप एडिशनली लगाओगे, सर्विस कॉस्ट में वो इंक्लूड नहीं रहेगा। और कॉम्प्रिहेंसिव AMC जो होती है इसमें सारे पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, और इसमें आपको पार्ट के साथ सर्विस देना रहती है कस्टमर को। तो पार्ट के साथ सर्विस आप कैसी दोगे, उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, तो जो भी कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो भाई Core i3 कंप्यूटर है जिसकी मार्केट की कॉस्ट, आप पूरी कॉस्ट निकालोगे तो भाई 30,000 रुपये उसकी कॉस्ट है कंप्यूटर की, तो उस कंप्यूटर की कॉस्ट का 12% से 15% जो है वो AMC कॉस्ट होता है, माना जाता है 1 साल के लिए। मतलब 30,000 के कंप्यूटर का 15% अगर आप पकड़ते हो तो 4,500 रुपये होता है, तो 4,500 रुपये हो गया उसका 1 साल का AMC कॉस्ट। अब उस कॉस्ट में आपको उन्हें पार्ट भी देना है और सर्विस भी देना है। तो अगर कोई पार्ट ख़राब होता है, मान लो रैम ख़राब हो गई कंप्यूटर की, तो आपको रैम देना पड़ेगी, जो 2 GB की रैम अगर ख़राब हुई तो 2 GB की रैम आपको देना पड़ेगी, 4 GB की रैम ख़राब हुई तो 4 GB की आपको रैम देना पड़ेगी कस्टमर को। वो भले ही आप उसे यूज्ड वाली दो या न्यू वाली दो, लेकिन वर्किंग कंडीशन में देना पड़ेगी, आपको 4 GB की रैम लगा के उस सिस्टम को वर्किंग कंडीशन में लाना पड़ेगा। तो ये टर्म्स होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव AMC। मदरबोर्ड ख़राब होता है तो मदरबोर्ड आप रिपेयर करा के दोगे, SMPS ख़राब होता है तो SMPS रिपेयर करा के दोगे, या उसके बदले में आप दूसरा SMPS डाल कर दोगे, सेम इक्विवेलेंट पार्ट आप उसे रिप्लेस करके दोगे या रिपेयर करके दोगे। ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव AMC का टर्म्स। कॉम्प्रिहेंसिव AMC आपको उसी वक्त सूटेबल रहेंगी जब 40 से 50 कंप्यूटर से ज़्यादा हो और आपको उस ऑर्डर में अच्छा खासा पैसा मिले, तभी आप उसे पार्ट के साथ कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज आपको 5 से 6 कंप्यूटर में कॉम्प्रिहेंसिव AMC रिलायबल नहीं रहेंगी, फाइनेंशियली रिलायबल नहीं रहेंगी इस कॉस्ट में। अब कॉम्प्रिहेंसिव AMC और नॉन कॉम्प्रिहेंसिव AMC दोनों में एक चीज़ कॉमन ये होती है कि टर्म्स एंड कंडीशन जो होते हैं वो मैक्सिमम कॉमन होते हैं। जैसे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के हाई वोल्टेज की वजह से कोई कंप्यूटर ख़राब हो गया, जल गया या बस्ट हो गया, तो वो आपके कवरेज में नहीं आएगा। कॉम्प्रिहेंसिव AMC में आपको उसका पार्ट नहीं देना है। और अगर वाटर डैमेज हो गया या किसी चूहे वगैरह ने या किसी जानवर ने कोई गंदगी कर दी कंप्यूटर के ऊपर, या फिर वो लिक्विड की वजह से ख़राब हो गया, तो वो भी आपके केसेस में नहीं आता है। मोस्टली ये कॉमन बातें हैं जो कि हर कस्टमर को भी पता होती है और
जो सर्विस देते हैं उनको भी पता होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट कर ले और टर्म्स एंड कंडीशन में ये मेंशन कर दे कि इस तरह से अगर कोई डैमेज होता है तो उसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, वो कस्टमर को बेयर करना पड़ेगा। कोई फिजिकल ब्रेकेज होता है, जैसे कि भाई कुछ सामान गिर गया कंप्यूटर के ऊपर, या कुछ ऊपर छत के ऊपर से अगर कोई सामान गिर गया, या कोई तोड़फोड़ हो गई, कोई किसी तरह की तोड़फोड़ हो गई, या कुछ मेंटेनेंस में कंप्यूटर गिरकर टूट गया, तो वो भी आपके स्कोप में नहीं आएगा। उस केस में भी कस्टमर को उस पार्ट को परचेस करना पड़ेगा या फिर उसके लिए अलग से पैसे देना पड़ेगा। अब उसके बाद बात आती है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसमें टाइम डिसाइड किया जाता है, कस्टमर टाइम डिसाइड करता है या आप टाइम डिसाइड करते हो, और दोनों को उस पर म्यूचुअली एग्री होना पड़ता है कि भाई इतने टाइम में हम आपको सर्विस देंगे। फॉर एग्जांपल कस्टमर ने आपको कॉल किया है कि भाई उसका कंप्यूटर खराब हुआ है और आपको उसे ब्रेकडाउन कॉल की सर्विस देना है, जैसे कि भाई कंप्यूटर को चालू करके देना है। तो आपको जो भी टाइम डिसाइड है आपके एग्रीमेंट में कि भाई आप 4 घंटों में सर्विस दोगे या 8 घंटों में सर्विस दोगे या 24 घंटों में दोगे, जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, उसी हिसाब से आपको सर्विस देना पड़ेगी। अदरवाइज कस्टमर उसमें पेनल्टी भी डिसाइड करता है। बहुत सी कंपनीज पेनल्टी डिसाइड करती है कि अगर आपने 24 घंटे में सर्विस नहीं दी तो आपने अगर 30 घंटे में सर्विस दी तो 24 घंटे के बाद के जो 6 घंटे है वो 6 घंटे पे पर आवर के हिसाब से वो पेनल्टी करेंगे। मान लो पर आवर 100 रुपये के हिसाब से पेनल्टी करेंगे, तो आपको जो भी बिल होगा उसमें से 600 रुपये काट दिए जाएंगे। तो जब भी आप सर्विस एग्रीमेंट कर रहे हो AMC के लिए, कंप्यूटर, लैपटॉप, CCTV, किसी भी तरह की AMC के लिए, तो सर्विस एग्रीमेंट पर बहुत ध्यान देना और उसमें वही मेंशन करना जो आप सर्विस डिलीवर कर सकते हो। जितने टाइम में आप डिलीवर कर सकते हो वही टाइम मेंशन करना। जितना टाइम में आप सर्विस दे सकते हो उससे 2-4 घंटे ज़्यादा मेंशन करना। अगर आप 24 घंटे में सर्विस दे सकते हो तो आपने वहाँ पे 30 घंटे या 25 घंटे मेंशन करना है, ताकि आपको थोड़ा बफर टाइम मिले कभी इमरजेंसी की केस में अगर आप सर्विस ना दे पाओ तो। अब इसके बाद का जो पॉइंट आता है कि भाई इसमें प्रॉफिट कितना होता है और इस बिजनेस में क्या मार्जिन्स है, तो ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग टेक्नीशियन है, जो लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं। मान लो आपको जो 500 रुपये मिल रहे हैं कंप्यूटर पे सर्विस करने के, तो आप ये मानकर चलो कि आपका जो खर्चा होने वाला है, अगर आप एक कंप्यूटर की सर्विस करते हो तो आपका 50 रुपये खर्चा होने वाला है, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। आप अगर आपके सर्विस सेंटर में अगर आप सर्विस कर रहे हो तो आपका सिर्फ 50 रुपये खर्चा होने वाला है। अगर आप कस्टमर के घर जाकर, उसके ऑफिस जाकर ऑन साइट सर्विस दे रहे हो तो मान लो आपका 100 रुपया खर्चा होगा। डिपेंड है कि भाई आप कितने बड़े एरिया में सर्विस देते हो, उस पर डिपेंड है। अगर आप 50 किलोमीटर दूर के कस्टमर को सर्विस देंगे तो आपका 100 रुपया पेट्रोल में ही खर्चा हो जाएगा। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, मतलब लोकल एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ, वो आप डिसाइड करो आपको कितने बड़े एरिया में आपको कैसे सर्विस देना है। तो जो टूल्स लगते हैं और जो मटेरियल लगता है, बहुत ही नॉमिनल मटेरियल लगता है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूँ कौन सा मटेरियल लगता है, उसकी कॉस्ट क्या होती है। अगर आप 10 कंप्यूटर सर्विस करते हो और हर कंप्यूटर के 500 रुपये के हिसाब से आप सर्विस चार्ज लेते हो, 5000 रुपये अगर आप लेते हो तो उसमें सिर्फ 500 रुपये का आपको मटेरियल लगेगा, बाकी आपके 4500 रुपये, मतलब 90% तक आपको इसमें प्रॉफिट मिल सकता है अगर आप सर्विस पर फोकस करोगे तो आप मेरी जो अगली वीडियो है उसे बहुत ध्यान से देखिए, जिसमें आपको कंप्यूटर सर्विस कैसे की जाए आपको डिटेल में बताया जा रहा है। और इसके बाद दूसरी वीडियो आपको जो नीचे आप देख रहे हो वो आपको मिलेंगी यहाँ पर लैपटॉप की सर्विस कैसे की जाए इसके बारे में। तो ये 2 वीडियोस आप चेक करना ना भूलें और इसे बहुत डिटेल में देखिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई वो आपके ज़रूर काम आएंगी। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं समझ में आई, कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, आप हमारा सपोर्ट चाहते हो तो आप हमें ईमेल करके बता सकते हो। हमारी रिमोट सपोर्ट टीम आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगी। सो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो डोनेशन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।